अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी। बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि औरतों को देखोगी कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी। इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है। हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है, उसको याद रखना। बताओ तो मेरी बीवी ही नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हज़रत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो ज़ोहर के बाद दफन किया जाएगा, ज़ोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नज़र पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नज़र पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हज़रत फ़ातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना ज़मीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ों बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नज़र डालना है। मेरे भाइयों, 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले
آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا. میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا، بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سری گوتم پال 10,000 روپے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ بولے لوگ بھی جانتے ہیں. دیکھیے حضرات،